अर्चना और सुशील की शादी को 10 साल पूरे होने को थे। दाम्पत्य के इस मोड़ पर अर्चना द्वारा तलाक के लिए अर्जी देना सबको अचंभित कर रहा था। कभी तलाक सुशील ही चाहता था और अर्चना किसी भी शर्त पर उसे तलाक देने के पक्ष में नहीं थी। 2 साल तक अर्चना की शादी के लिए लड़का तलाश करने के बाद जब सुशील के पापा ने मनचाहा दहेज देने के लिए अर्चना के पापा द्वारा हामी भरे जाने पर शादी के लिए हाँ की, तो एक बेटी के मजबूर पिता के रूप में अर्चना के पिता कमलेश बाबू बेहद खुश हुए। अपनी समझदार खुददार बेटी अर्चना की शादी सुशील के साथ करके कमलेश बाबू अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री समझकर पत्नी के साथ गंगा स्नान को निकल गए। इन सब बातों से बेखबर कि उधर ससुराल में उनकी लाडली को लोगों की कैसी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। शादी में चेहरे मोहरे पर लोगों द्वारा छींटाकशी तो आम बात है, लेकिन जब पति भी अपनी पत्नी के रंग रूप से संतुष्ट न हो तो पत्नी के लिए लोगों के शब्दबाणों का सामना करना बड़ा मुश्किल लगता है। अर्चना सोच से बेहद मजबूत किस्म की लड़की थी। धीरे धीरे तानों लहानों को नजरअंदाज करते हुए उसने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। कुछ महीने बाद शादी के पहले शिक्षक के लिए दी गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें अर्चना का चयन हुआ और अर्चना एक शिक्षक बनने की दिशा में आगे बढ़ गई। इस खुशखबरी और अर्चना के अच्छे व्यवहार से उसके प्रति घर वालों का नजरिया बदलने लगा था। सुशील भी अब अर्चना से खुश रहने लगा था। पैसा अपने अंदर किसी के प्रति किसी का नजरिया बदलवाने का खूबसूरत मादा रखता है। यही अब उस घर में दृष्टिगोचर हो रहा था। शादी के 5 साल पूरे होने को थे और अर्चना की गोद अभी तक सूनी थी। यह बात अब आसपास और परिवार के लोगों को खटकने लगी थी, तो सुशील तक भी यह खटकन पहुंचनी ही थी। शुरू में सुशील ने मां को समझाने की कोशिश की, पर दादी शब्द सुनने की उम्मीद ने एक बेटे के समझाते हुए शब्दों के सामने अपना पलड़ा भारी रखा और सुशील की मां इस जिद पर अड़ी रही कि अब तो उन्हें एक पोता चाहिए ही चाहिए। आखिर कब तक? कहते हैं कि अगर किसी बात को बार बार सुनाया जाए तो वही बात हमारे लिए सच्चाई सी बन जाती है। ठीक उसी तरह लोगों के द्वारा अर्चना के मां न बनने की बात सुनते सुनते सुशील को लगने लगा कि अब अर्चना को मां बनना ही चाहिए और उसके दिमाग पर भी पिता बनने की ख्वाहिश गहराई से हावी होने लगी। उसने अर्चना से बात की और उसे चेकअप के लिए ले गया। अर्चना की रिपोर्ट नॉर्मल आई, इसके बावजूद काफी कोशिश के बाद भी वह पिता नहीं बन सका। अब अर्चना भी सुशील पर दबाव डालने लगी कि उसकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो एक बार उसे भी चेकअप करवा लेना चाहिए। लेकिन सुशील ने उसकी बात नहीं मानी। वह अपना चेकअप नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि उसके अनुसार उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती थी। मां चाहती थी कि सुशील अर्चना को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। वह खुलकर तो मां की बात का समर्थन नहीं कर रहा था, पर उसके अंतर्मन को कहीं न कहीं अपनी मां का कहना सही लग रहा था। एक पति पर पिता बनने की ख्वाहिश पूरी तरह हावी हो चुकी थी। धीरे धीरे उम्मीद की किरण लुप्त सी होने लगी थी। अब उस घर में सब चुप चुप से रहने लगे थे। खासकर अर्चना के प्रति सभी का व्यवहार कटा कटा सा था। घर वालों के रूखे व्यवहार ने अर्चना को भी काफी चिड़चिड़ा बना दिया था। एक दिन सुशील ने अर्चना को समझाने की कोशिश की, देखो अर्चना, वंश चलाने के लिए एक वारिस की जरूरत होती है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम इस घर को कोई वारिस दे पाओगी। इसलिए तुम तलाक के कागजात पर साइन कर दो और यकीन रखो तलाक के बाद भी हमारा रिश्ता पहले जैसा ही रहेगा। हमारा रिश्ता कागज के चंद टुकड़ों का मोहताज कभी नहीं होगा। भले ही हम कानूनी रूप से पति पत्नी नहीं रहेंगे, पर मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। नाम के लिए कागज पर मेरी पत्नी मेरे साथ काम कर रही रोजी होगी, परंतु उससे शादी का मेरा मकसद बस औलाद प्राप्ति होगा। तुम्हें बिना तलाक दिए भी मैं उससे शादी कर सकता हूं, पर तुम तो जानती हो कि हम दोनों की सरकारी नौकरी है और बिना तलाक शादी करना मुझे परेशानी में डालकर मेरी नौकरी को खतरे में डाल सकता है। तुम अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते हो सुशील? मुझे लगता है कि कमी तुम में ही है। एक बात कहूं, तुम निहायत ही दोगले इंसान हो। शरीफ बने इस चेहरे के पीछे एक बेहद घटिया और काया इंसान छिपा है। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें किसी शर्त पर तलाक नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना हो कर लो। सारी परेशानियों को सहते हुए मैं इसी परिवार में रहकर तुम सब के दिए कष्टों को सहकर तुम्हारे ही साथ अपने बेडरूम में रहूंगी। नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती और तलाक तो तुम्हें देना ही होगा।
मुझे इस खानदान के लिए वारिस चाहिए, चाहे वह तुमसे मिले या किसी और से। अगर तुम सीधे सीधे तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर नहीं करती हो तो मैं तुम पर मेरे परिवार वालों को परेशान करने और बदचलनी का आरोप लगाऊंगा। सुशील के शब्दों का अंदाज बदल चुका था। कुछ दिन बाद सुशील ने कोर्ट में अर्चना पर इल्जाम लगाते हुए तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अब अर्चना बिल्कुल चुप सी रहने लगी थी, लेकिन तलाक मिलने तक अपने बेडरूम पर कब्जा नहीं छोड़ने के लिए अपने फैसले पर अडिग थी। प्रकृति की लीला तो देखिए, 2 महीने बाद ही उसे पता चला कि कुदरत ने उसकी गोद भरने की तैयारी कर ली है। यह खबर मिलते ही सुशील ने तलाक की दी हुई अर्जी वापस ले ली। उसके अगले ही दिन अर्चना अपना बैग पैक करके मायके चली गई। सारी बातें सुनकर माता पिता ने समझाने की कोशिश की कि जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो इस तरह की जिद सही नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो मैं जल्दी ही कहीं और रूम लेकर रहने चली जाऊंगी। आप लोगों पर ज्यादा दिन बोझ बनकर नहीं रहूंगी। बेटी से इस तरह की बातें सुनकर दोनों चुप हो गए। अगले दिन शाम को बेल बजने पर अर्चना ने दरवाजा खोला। सामने सुशील था। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए वह अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। तब तक अर्चना के माता पिता भी आ चुके थे। बात की शुरुआत सुशील ने की। अर्चना, भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी गोद में जल्दी ही एक खूबसूरत उपहार देने वाले हैं, तो तुम अब यह सब क्यों कर रही हो? जब मैंने तुम्हें तलाक देना चाहा था तब तो तुम किसी भी शर्त पर तलाक देने को तैयार नहीं थी, फिर अब क्या हुआ? अब जब सब कुछ सही हो रहा है, सब ठीक होने जा रहा है, तो इस तरह की जिद का क्या औचित्य? सुशील, तुम्हें क्या लगता है यह बच्चा तुम्हारा है? तो मैं तुम्हें यह साफ साफ बता दूं कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरे कलीग नवीन का है, जो इस तलाक के बाद जल्दी ही मुझसे शादी करने वाला है। तुमने मुझ पर चरित्रहीनता के झूठे आरोप लगाए थे ना, मैंने तुम्हारे लगाए हर उन आरोपों को सच करके दिखा दिया। और साथ ही यह भी दिखा दिया कि मुझ में कोई कमी नहीं, कमी तुम में है। तुम एक अधूरे मर्द हो, जो अपनी कमी से पनपी कुंठा अब तक अपनी पत्नी पर उड़ेलते रहे। विश्वास न हो तो जाकर अपना चेकअप करवाओ और फिर जितनी चाहे उतनी शादी करो। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और बहन द्वारा दिए गए उन सारे जख्मों को मैं भुला देती, अगर बस तुमने मेरा साथ दिया होता। औरत को बच्चे पैदा करने की मशीन मानने वाले तुम जैसे मर्द मेरे तलाक नहीं देने के उस फैसले को मेरी एक अदद छत पाने की लालसा समझते रहे, और मैं उसी छत के नीचे रहकर अपने ऊपर होते अत्याचारों की आंच पर तपती चली गई, अंदर से मजबूत होती चली गई। ऐसे में मुझे सहारा मिला नवीन के कंधों का, और उसने एक सच्चा मर्द बनकर सही मायने में मुझे औरत बनने का सौभाग्य दिया। अब तुम्हारे द्वारा लगाए गए उन झूठे आरोपों को मैं सच्चा साबित करके तुमसे तलाक लूंगी और तुम्हें मुक्त करूंगी इस अनचाहे रिश्ते से, तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करने के लिए, जो तुम्हारे खानदान को तुमसे वारिस दे सके, जो मैं तुम्हें नहीं दे पाए। अब तुम जा सकते हो। कोर्ट में मिलेंगे। बिना सुशील के उत्तर की प्रतीक्षा किए अर्चना उठकर कमरे में चली गई। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।